अकेलापन और कोविड-19 सामाजिक दूरी किस तरह से एकाकीपन को प्रभावित करती है? अकेले लोगों पर कोविड-19 का प्रभाव केंद्र स्तर पर होना चाहिए। जब कोविड-19 कई महीने पहले घटनास्थल पर दिखाई दिया, तो दुनिया बदल गई। कम से कम दिखाई पड़ने वाले भविष्य के लिए तो बदल ही गई। हमने सड़कों से पलायन किया, दुकानों को छोड़ दिया और काम से घर आ गए। सभी कुछ किया केवल अपने निजी घर के जीवन का नेतृत्व करने के लिए 24/7 सिर्फ यही किया। जब हम बाहर जाते हैं तो हम ना तो हाथ मिलाते हैं और ना ही गले मिलते हैं। यह समय हवाई यात्रा करने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। बाजार, रेस्तरां, बार, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, ब्यूटी सैलून, वे सभी स्थान जहां हम एक दूसरे के साथ मेलजोल करते थे और एकत्रित होते थे, अब बंद हो चुके हैं। सामाजिक दूरी, एक ही जगह में आश्रय, 2 गज की दूरी या आत्मसंगरोध क्वारंटीन का लक्ष्य वायरस के प्रसार को धीमा करना है और ऐसा करने की आवश्यकता स्पष्ट है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इसका लगभग 37% भारतीय नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जो स्वयं को चिरकारी रूप से अकेला मानते हैं, मतलब क्रोनिक लोनलीनेस। व्यक्तिगत मेलजोल का यह बहुत विशाल रूप से और अचानक से प्रबल होना हम में से किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक पशुओं के रूप में मनुष्य जुड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन यह विशेष रूप से हम में से उन लोगों के लिए खतरा है जो खुद को अकेला महसूस करते हैं या अकेले हैं। और यह ध्यान रखें कि लगभग 18% भारतीय वयस्क लोगों का घर बार अब एकल व्यक्ति घर है, सिंगल पर्सन फैमिली है। चिरकारी अकेलेपन क्रोनिक लोनलीनेस के शिकार लोगों और आघात या सदमे के शिकार लोगों के बीच आमतौर पर कुछ एक समान होता है। दोनों समूह मन एवं शरीर की याददाश्त प्रणाली के उस हिस्से के अधीन होते हैं जो हमारे नियंत्रण से परे होते हुए अकेलेपन और भय की हमारी संवेदनाओं को संग्रहित और पुनर्जीवित करते हैं। चिरकारी अकेलेपन के एक अध्ययन से पता चला है कि 4 में से एक भारतीय वयस्क ने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ 6 महीनों में किसी के भी साथ कोई निजी महत्वपूर्ण बात नहीं की है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत के गायब होने के साथ आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा अभी के लिए बिना किसी पारस्परिक संपर्क के जी रहा है। इसलिए सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाओं के अचानक गायब होने से किसी ऐसे व्यक्ति पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है जो घर पर बिना कोई या बहुत ही सीमित अंतरंग संबंध का आनंद लिए रहता हो। एक गरीब आदमी के हाथ में 5 रुपए का बिल बहुत अलग बात है और एक करोड़पति के हाथ में होना अलग बात है। मैं आज का वीडियो आपके और मेरे लिए एक चुनौती के साथ समाप्त करता हूँ। हमारे जीवन के कौन से व्यक्ति हमारे लिए उम्मीदवार लगते हैं जिनके प्रति एक विशेष प्रयास किया जा सके? ये अलगाव के दिन कॉल, टेक्स्ट, ईमेल या चैट के लिए एकदम सही दिन है। ना केवल किसी ऐसे के लिए जिनको भी हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं कि अक्सर अकेला और डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं, बल्कि हमारे किसी भी अन्य कनेक्शन के लिए जो ताज़ा करने के लायक है। क्यों ना उस अविवाहित चाची या चाचा या उन चचेरे भाइयों को फ़ोन किया जाए जिनके साथ आपने बहुत लंबे समय तक बात नहीं की है, या उस कॉलेज के दोस्त को जिसे आपने वर्षों पहले उस पुनर्मिलन के बाद से नहीं देखा है। धन्यवाद।